हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है बमन कुमार और आप देख रहे हैं बीएम ट्यूटोरियल। अपने कोनिक सेक्शंस का ये तीसरा लेक्चर होगा, है ना। और इससे पहले हम पैराबोला के डिफिनेशंस, कोनिक सेक्शंस पूरा पूरा जो था इंट्रोडक्शन, वो पार्ट हमने किया है। पैराबोला के इंट्रोडक्शंस के पार्ट हमने किए हैं। पैराबोला के कॉर्ड के इक्वेशंस हमने देखे हैं, है ना। आज हम टेंजेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पैराबोला का, जैसे टेंजेंट्स, नॉर्मल, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा और आप जब यहाँ से पूरा पूरा आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे तो आपके टेंजेंट्स के प्रॉब्लम सारे बन जाएंगे, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय क्वालिफिकेशंस एंड माय एक्सपीरियंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, और लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए देखिए, है ना। लाइन एंड पैराबोला, हेडिंग डालिए लाइन एंड पैराबोला। ये क्या कहता है इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लाइन एंड पैराबोला का मतलब क्या है ना। सपोज कीजिए हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इजकल टू 4x, हम उसकी बात कर रहे हैं। वाई स्क्वायर इजकल टू 4x, ये हमारा पैराबोला है। एंड लाइन वाई इजकल टू mx प्लस सी, याद होगा आपको, है ना। m हमारा क्या है, स्लोप है, और c हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट होता है। इस लाइन और इस पैराबोला के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा। वाई स्क्वायर इजकल टू 4x है, तो क्या हम ये पैराबोला पहले बना लेते हैं। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन, ये इसका एक्स एक्सिस है और वो पैराबोला का भी एक्सिस होता है ना, आपको पता ही होगा। फोकस वाई स्क्वायर इजकल टू 4x है, तो a, 0 रहा होगा, है ना। तो इस लाइन का क्या है कंडीशन, वाई इक्वल टू mx प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसके तीन कंडीशंस बनेंगे, है ना। कंडीशंस तीन बनेंगे, तो वो क्या क्या बनेंगे वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए अगर आप इससे बात करने जा रहे हैं, है ना, कि एक लाइन आप ऐसा बना दिए इस तरीके से, वाई इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी लाइन है ना। लाइन 1 L1 मान लीजिए। एक लाइन आप बना रहे हैं इस तरीके से जो कि टेंजेंट हो, इसको आप बोल रहे हैं L2। और एक लाइन आप बना दे रहे हैं इस तरीके का जो कि इसको कट कर रहा होगा, है ना, L3। तो तीनों लाइन के बारे में देखें तो L3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट। सीकेंट लाइन क्या होता है कि जो कि कर्व को कट करे दो पार्ट में, है ना, दो पॉइंट पे कट करे या कुछ भाग को कट करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट लाइन। ये L2 को देखें तो ये क्या कहला जाएगा, टेंजेंट। क्यों टेंजेंट कहलाएगा, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है। और ये क्या कहलाएगा, L1, नीदर, है ना, नाइदर सीकेंट, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट, ना ही सीकेंट है ना ही टेंजेंट है। तो हम लोग ये कंडीशन देखेंगे कब ये सीकेंट बन जाएगा यानी कि L3 बन जाएगा, कब ये L2 बन जाएगा और कब ये L1। हमारा मेन फोकस L2 पे होगा, टेंजेंट पे होगा, है ना। इसके बाद का जो टॉपिक होगा हमारा टेंजेंट पे ही होगा, तो टेंजेंट पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो कब सीकेंट होगा, कब क्या होगा, इसके लिए हम लोग कैसे निकले, जो प्रोसेस बता रहे हैं अभी वो हर आपका काम देगा। काम देगा मतलब क्या है कि किसी भी चीज को जब भी आप निकालने जाएंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। कि अगर सीकेंट है या कट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वाई इक्वल टू mx प्लस सी, ये लाइन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर इसमें पुट कर देते हैं तो दोनों का जो वैल्यू होगा, जो जहाँ पे कट करेगा, तो वो ये पॉइंट और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो चलिए हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें पुट कीजिए। तो जब आप पुट कीजिएगा तो जब क्वाड्रेटिक बनाइएगा, ध्यान रहे, है ना, तो क्या बनेगा देखिए, तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यानी कि mx प्लस सी, वाई को बराबर कर दीजिए और इधर 4x, हम किस में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, x में, ध्यान रखिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 4ax, ऐसा बन जाएगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ है, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इधर ले आइए इसको, तो 2 कॉमन भी ले लीजिए, तो क्या बचेगा, mc माइनस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर ये लाइन इसको कट करेगा तो x के दो वैल्यू होंगे। क्यों x के दो वैल्यू होंगे, यहाँ भी कोई पॉइंट रहा होगा x1 y1, है ना।
और उस x1 पे y1 अलग पॉइंट रहा होगा। उसी तरह ये पॉइंट हमारा क्या होगा x2, y। अगर ये पॉइंट कट करेगा तो दो पॉइंट तो होना चाहिए, दो रूट्स होने चाहिए, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट होने चाहिए। अगर टच कर रहा है तो इसका मतलब x1 x2 दोनों एक ही पॉइंट हो जाएगा। रूट्स तो मिलेगा लेकिन इक्वल रूट्स मिलेगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, है ना। ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, तो d क्या होना चाहिए लेस देन 0। अगर ये क्वाड्रेटिक है इट बिकम्स क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा mc माइनस 2a का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, तो जब आप कीजिएगा तो 4 और उसके बाद 4l1, है ना केस 4l1 के लिए, तो l1 क्या है, ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, यानी कि क्या होना चाहिए, नो रियल रूट्स, d लेस देन 0, नो वैल्यू ऑफ है। 4l2 4l3 देख लेते हैं, तो इसके लिए d को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव होगा इसके दो रियल रूट्स मिलेंगे और दो पॉइंट मिलेंगे। और 4l3 अगर हम बात करेंगे L2, है ना, L1 L3 और L2। L2 मींस टेंजेंट, टेंजेंट के लिए क्या होना पड़ेगा, d इक्वल टू 0। तो हम बोले थे कि यही मेरा मेन पॉइंट है। d इक्वल टू 0 अगर कर देंगे तो हमें वहां से क्या मिल जाएंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c कब टेंजेंट होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो d इक्वल टू 0 करने का हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें टेंजेंट के लिए वो कंडीशंस निकालने हैं। तो जब आप d इक्वल टू 0 कीजिएगा, दिस इंप्लाई 4 into mc minus 2a square minus 4m square c square equal to 0। ऐसा हो जाए, 4 गया, यहाँ से कीजिएगा तो आपको दिखेगा m square c square minus 2 into 2 4m a c plus 4a square minus m square c square equal to 0। 4 पहले ही कॉमन ले लिए थे, m square c square ये कैंसिल हो गया, फिर 4 कॉमन ले लीजिए, 4a कॉमन ले लीजिए, इनफैक्ट 4a कॉमन लीजिएगा तो माइनस mc प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये पूरा पूरा पैराबोला है। यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा a बाय m। याद रखिएगा ये कंडीशन। c क्या है आपका, y इक्वल टू mx प्लस c। अगर इसको टेंजेंट होना पड़ेगा किस पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, तो c को क्या होना पड़ेगा, a बाय m। a किसका है, उस पैराबोला का है a, 4ax में a है आपका, और m किसका है, उसके लाइन के स्लोप के बराबर है। तो लाइन का स्लोप m, पैराबोला का जो a होता है वो, और जो c हो गया आपका इंटरसेप्ट, तो c को क्या होना पड़ेगा, a बाय m। अगर ऐसा हुआ तब y इक्वल टू mx प्लस c पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे टेंजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको पूछा जाता है यहाँ से कि x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है ना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये याद रखिएगा c इक्वल टू a बाय m होगा तभी टेंजेंट रहा होगा, है ना। जैसे अभी आप हेडिंग क्या लिखा हुआ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वही चीज है कि इफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट, है ना, टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, देन क्या होना चाहिए, देन c इज इक्वल टू a बाय m। c का वैल्यू a बाय m होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा टेंजेंट होगा किस पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से जब भी टेंजेंट लिखना होगा तो y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। अब आप क्या लिखेंगे, ऐसे ही टेंजेंट वेरिएबल क्या बच जाएगा, सिर्फ m निकाल लीजिएगा, आपका वो टेंजेंट मालूम चल जाएगा। y इक्वल टू mx प्लस a बाय m इज ऑलवेज टेंजेंट टू, जब भी आपको टेंजेंट लिखना होगा, क्वेश्चंस भी बताएंगे, लिखना होगा तो आप पैराबोला y इक्वल टू mx प्लस a बाय m ही लिखेंगे। इज ऑलवेज टेंजेंट टू, स्लोप फॉर्म में जो होगा टेंजेंट टू y इक्वल टू mx प्लस a बाय, इज टेंजेंट टू, एक मिनट, y इक्वल टू mx प्लस c तो ठीक है, y स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, है ना। क्या लिखना होगा यहाँ पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इतना करने के बाद है आपको एक पॉइंट और निकालने होते हैं, वो हम लोग बात करते हैं, है ना। m पॉइंट, है ना, m पॉइंट का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं।
m पॉइंट ऑफ पैराबोला, m पॉइंट है ना, m पॉइंट भी बोला जाता है m के टर्म में, या जहां पे कांटेक्ट करता है टेंजेंट, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जहां पे कांटेक्ट करता है ना उस पॉइंट पे, जैसे कहां पे कांटेक्ट करता है, अभी प्रीवियस स्लाइड में जब हम लोग चलते हैं, जैसे ये वाला टेंजेंट तो यही था, ध्यान रखिएगा, इस वाले को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट पॉइंट। इसको क्या बोला जाएगा, कांटेक्ट पॉइंट, है ना। तो इस पॉइंट को निकालना है m के टर्म में, तो m का जो टर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, m पॉइंट, है ना। और वही चीज हम लोग यहाँ देखने की, तो y स्क्वायर इजकल टू 4ax हमारा ये था, और y इजकल टू mx प्लस a/m हमारा लाइन था। ये पैराबोला को ये लाइन कहाँ टच करेगा, तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो हो जाता है a/m स्क्वायर, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, और फिर y कोऑर्डिनेट a/m स्क्वायर और 2a/m, तो वहां पे आप लोग ये अप्लाई करेंगे, ऑलवेज ये पॉइंट यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए निकालेंगे कैसे, y इक्वल टू mx प्लस c, जब डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिए थे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो d माइनस b बाय 2a हो जाएगा। देखिए यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, माइनस b बाय 2a, तो ये पूरा पूरा माइनस b क्या है, ये पूरा पूरा आपका माइनस b है ना, तो माइनस b बाय 2a करेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप जैसे ही इसको, एक मिनट, इसको करते हैं, है ना, देखिए आपको कांटेक्ट पॉइंट निकालना है। कांटेक्ट पॉइंट क्या होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा फिर y का वैल्यू निकलेगा। तो x का कैसे निकलेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट तो आप 0 कर दिए हैं, डिस्क्रिमिनेंट कर दिए तो पुट क्या करेंगे, c इक्वल टू a/m, इसी कंडीशन पे तो टेंजेंट हुआ था ना, इसमें पुट करेंगे और उसके बाद x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस b बाय 2a, यानी कि माइनस 2 टाइम्स ऑफ mc माइनस 2a, ये आ गया इस क्वाड्रेटिक का माइनस b बाय 2a, a की जगह पे m स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से क्या जाएगा, माइनस 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस m इंटू सी, सी की जगह पे a/m माइनस 2a अपॉन m स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये m और m कैंसिल हो जाएगा, माइनस a और ये प्लस 2a, है ना, तो क्या बच जाएगा, a/m स्क्वायर। तो ये x का वैल्यू आ गया जहाँ पे ये टच करेगा, a/m स्क्वायर। नाउ अब x आ गया तो y भी निकाल लीजिए, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, 4ax, x की जगह पे a/m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, इसको 4a स्क्वायर हो गया, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 2a/m, है ना। तो इसका वैल्यू आप लेंगे a/m स्क्वायर और इसका वैल्यू लेंगे 2a/m। तो कोई बोलेगा माइनस भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था, है ना। तो हम लोग प्लस लेके चल रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के केस में, a/m स्क्वायर 2a/m, यही आपका कांटेक्ट पॉइंट हो गया। और भी यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है, देखिए कि अगर सेकंड लाइन के लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, सब प्रोसेस में यूज होगा। सेकंड लाइन के लिए देखिएगा, तो अगर इसको x1 y1 माने हैं, इसको x2 y2 माने हैं, तो x1 y1 किसके रूट से होंगे, इसी के रूट से होंगे, इसके ही x1 और x2। अभी क्या होगा, अभी c a/m नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अभी हम सेकंड लाइन के लिए देख रहे हैं तो c का वैल्यू a/m नहीं लेंगे, टेंजेंट के लिए देखेंगे तो c का वैल्यू a/m लेंगे। तो सम ऑफ रूट यहाँ से आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहीं से आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप एक बार देख लीजिए और उसका यूज हम लोग बाद में, चलिए देखते हैं। सम ऑफ रूट्स करेंगे इसका, है ना, ध्यान दें। तो सम ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे, x1 प्लस x2, है ना, इक्वल टू माइनस b बाय a, माइनस 2 टाइम्स ऑफ mc माइनस 2a बाय m स्क्वायर, माइनस b बाय दिख गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखिएगा तो x1 इंटू x2, ये क्या दिख जाएगा, c बाय a, यानी कि c स्क्वायर बाय m स्क्वायर। ये ध्यान में रहे, ये तो x1 x2 का प्रोडक्ट या समेशन हो गया, x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो आप y में क्वाड्रेटिक बनाइएगा, y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या बनाइएगा, y में क्वाड्रेटिक बनाइएगा, फिर उसके बाद यहाँ से काम कर दीजिए। तो ये सारी बातें आप लाइन एंड पैराबोला के कंसेप्ट में याद रखेंगे। सीकेंट भी हो सकता है, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, सीकेंट हो सकता है, टेंजेंट हो सकता है, और नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट हो सकता है। कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c मानेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, उसके जगह कोई और पैराबोला फिर भी उसमें रखेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे तो टेंजेंट का कंडीशन आ जाएगा,
डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो सीकेंट बन जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हुआ तो वो नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट। और उसमें एक्स कोऑर्डिनेट है तो अगर सीकेंट रहा होगा तो x1 प्लस x2, एक्स कोऑर्डिनेट का समेशन प्रोडक्ट ये आ जाएगा। उसी तरह y में क्वाड्रेटिक बनाएगा तो y1 प्लस y2 और y1 इंटू y2 आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस केस में आपको क्या बताया था, m पॉइंट आपको याद रखने होंगे, है ना, कि कहाँ पे वो टच करेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट a बाय m स्क्वायर 2a बाय m। किसके लिए केस है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। याद रखिएगा ये सब के लिए नहीं होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x सबका अलग अलग केस बताएंगे हम। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए इतना याद रखिएगा, a बाय m स्क्वायर 2a बाय m, है ना, ये इसका टर्म है, m किसका है, स्लोप का टर्म। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब क्या था, वो स्लोप फॉर्म टेंजेंट का था, अभी क्या डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स। तो तीन फॉर्म हम टेंजेंट्स का पढ़ेंगे, पहला पॉइंट फॉर्म, दूसरा आपको पैरामेट्रिक फॉर्म और तीसरा स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म तो लगभग पढ़ ही चुके हैं। पॉइंट फॉर्म में देखिए, पॉइंट फॉर्म का स्लोप का क्या मतलब हुआ कि अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस लेके चले y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पे अगर हमको टेंजेंट देखना है, टेंजेंट वही रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिया रहेगा पॉइंट, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट x1 y1 दिया है, तब आपको यहाँ से टेंजेंट निकालना है। तो जब आप टेंजेंट निकालेंगे तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है आपको, x1 y1 लिखे हैं तो y माइनस y1, इस लाइन का क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स माइनस। पॉइंट स्लोप फॉर्म में तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे m नहीं गिवन है, m तो नहीं गिवन है तो m हमें निकालना पड़ेगा। m कैसे निकालते हैं, देखिए तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको एकदम से कंसेप्ट याद रखना है, m कैसे निकालना है किसी भी पैराबोला या आगे जो भी टर्म होगा। तो हमारा क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, m क्या होता है, स्लोप ही होता है ना, m इक्वल टू tan थीटा होता है। tan थीटा कहने का मतलब dy बाय dx, इस पॉइंट पे निकालना है तो x1 y1 पे, बस यही काम है। यहाँ से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2y dy बाय dx, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आ जाएगा 4। तो dy बाय dx कितना आ जाएगा आपका, 4a बाय 2a, है ना, 4a बाय 2y। जब 4a बाय 2y आ जाएगा तो लेकिन आपको निकालना किस पे, dy बाय dx एट x1 और y1 पे। तो जब x1 y1 पे dy बाय dx निकालिएगा तो हमें क्या मिलेगा, 4a बाय 2y1, यहाँ से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2a बाय y1। तो जब यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो y माइनस y1 इक्वल टू आपको दिख जाएगा 2a बाय y1 x माइनस x, है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही दिखेगा y बाय 1 माइनस y1 स्क्वायर, ऐसा दिख जाएगा, इक्वल टू 2a x माइनस 2a x1, है ना, यही दिखेगा आपको। तो यहाँ से आप क्या लिखेगा, y बाय 1 इज इक्वल टू 2a कॉमन लीजिए, x माइनस x1 ऐसा हो जाएगा, प्लस y1 स्क्वायर, है ना। आपको इस टाइप का टेंजेंट दिखेगा। और आगे हम क्या करेंगे, देखिए क्या है कि y बाय 1 इक्वल टू दिस, ये आया है तो ये भी तो कोई कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट ऐड होगा इसमें। तो ध्यान रहे, है ना, हम लोग इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बुक में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो y बाय 1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, ये वाला फॉर्म पढ़ते हैं। तो x माइनस x1 है और वहां पे प्लस x1 क्यों कर दिए हैं, तो इस देखिए इधर से आप नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आप ये याद रख लेंगे, y बाय 1 इक्वल टू 2x प्लस x1, यहाँ पे प्लस क्यों कर दिए हैं, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, y1 आएगा, है ना, y1 स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए y1 स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे y1 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a x1, क्योंकि x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या y1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4x1 लिख सकते हैं ना। तो जब यहाँ पे 4x1 पुट कीजिएगा तो y बाय 1 इक्वल टू 2a x माइनस x1 प्लस 4a x1 ऐसा दिख जाएगा। और जब यहाँ से कॉमन लीजिएगा 2a तो क्या बनेगा, x प्लस x1 ऐसा बन जाएगा। तो उसी को हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो इतना करने के बाद आपको ये याद रखना है कि टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, तो ये टेंजेंट किस पे है, y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x। जैसे आप याद रखते हैं टेंजेंट स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस a बाय m y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वैसे ही पॉइंट फॉर्म में याद रखिएगा y बाय 1 इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x।
अब देखिए जनरल, अब जो याद रखने के लिए चीज बता रहे हैं वो पूरा पूरा कोनिक सेक्शन में याद रहेगा कि आपको अगर टेंजेंट लिखना है 2 डिग्री पे, एक्स स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दीजिए, एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना है ना, याद रहे रिप्लेस। वाई स्क्वायर कहीं दिखा 2 डिग्री टर्म तो वाई वाई वन से, है ना। एक्स दिखेगा तो x प्लस एक्स वन बाय टू से रिप्लेस कीजिए, y दिखेगा तो y प्लस वाई वन बाय टू से रिप्लेस कीजिए, और कहीं 2 डिग्री में xy दिखा, यहाँ तो नहीं दिखेगा, xy को रिप्लेस कीजिएगा एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइडेड बाय टू। इतना आप कर दिए तो वो आपका टेंजेंट उस पॉइंट पे आ जाएगा। सपोज कीजिए आपको दिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या दिखा आपको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कीजिए, वाई वाई वन से, कर दिए वाई वाई वन से रिप्लेस। उसी तरह मान लीजिए कि आपको दिख गया 4a तो कांस्टेंट ही था, x दिख गया, तो x तो आप क्या लिखिएगा, x प्लस एक्स वन बाय टू, और 4a यहाँ था तो 2 to कैंसिल हो गए, ये चीज आपको दिख जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आप याद रखिएगा कि अगर 2 डिग्री टर्म में x1 y1 यानी कि पॉइंट, उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट लिखना होगा तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, वाई वाई वन से, x को x प्लस एक्स वन बाय टू, y को y प्लस वाई वन बाय टू, एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय टू। ऐसा करने से आपका टेंजेंट आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रूफ क्या था इसका, आप पॉइंट दिया था x1 y1, तो x1 y1 टेंजेंट भी तो लाइन ही होता है, लाइन का इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म ऐसा होता है, बस हमको स्लोप निकालना, तो स्लोप के लिए dy बाय dx, और इस पॉइंट पे था तो वो पॉइंट पुट कर दिए। लास्ट में y1 स्क्वायर का जो टर्म आया, क्योंकि y1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर इसी पे, x1 और y1 इस पे लाइक कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1 यहाँ पुट कर दिए, ये हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन याद रखना है ये चीज, y1 का स्टैंडर्ड इक्वेशन, और ये चीज आपको कि कैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, x को x, y को x स्क्वायर को और y स्क्वायर को। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। पैरामेट्रिक हमने आपको बताया था, है ना, a स्क्वायर और 2a के लिए हम लोग बात करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब जो टर्म है हमारा, अब हम बोल रहे हैं कि ये पैरामेट्रिक पॉइंट दिया है a स्क्वायर और 2a, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। वैसे तीनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रखेंगे ना, इस पे हमें लिखना है। फिर से वही हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना, कि हम लोग करते क्या है, देखिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आप स्लोप देखने जाएंगे तो पॉइंट 80 स्क्वायर और 280 दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे y माइनस 280, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, बस हो गया। m निकाल लीजिए, हो जाएगा। तो m कैसे होगा इस पॉइंट पे, तो देखिए तो पैरामेट्रिक फॉर्म में m कैसे निकालेंगे, ये जो m निकाले हैं यही हमारा मेन कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए ये जो m निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होगा, है ना, तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। देखिए तो यहाँ पे जो 80 स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, ये लिखते हैं। तो dx बाई dt निकाल लीजिए तो आ जाएगा 280, और dy बाई dt निकाल लीजिए तो आ जाएगा 2a। तो dy बाई dx को आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये आ जाएगा तुम्हारा 2a और ये आ जाएगा 280, ऐसा ही आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देखिए तो 1/t। अब ध्यान रखने का बात है, स्लोप जब टेंजेंट का m है उसका पैरामेट्रिक पॉइंट का रिलेशन क्या है, 1/t, यानी कि दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 1/m। तो 1/m को t पुट कर दीजिए या m को 1/t पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए तो y माइनस 280 इक्वल टू m इक्वल टू 1/t x माइनस 80 स्क्वायर। तो y माइनस 280 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बाई टी माइनस 80 उधर जाएगा तो y इक्वल टू दिख जाएगा x बाई टी प्लस 80। या तो आप चाहे इस फॉर्म में याद रखिए, या नहीं तो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, इस फॉर्म में याद रखिए। दोनों फॉर्म में आपको ध्यान रहना चाहिए। तो टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म आपका ये होगा, किस पैराबोला पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फिर दोहरा दे रहे हैं, पैराबोला बदलेगा तो टेंजेंट का इक्वेशन भी बदलेगा। जब तक हम इस चीज से कंपेयर कर पा रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो पॉइंट फॉर्म में जो था वो था y बाय वन इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1, ये पैरामेट्रिक फॉर्म था। ये आपका पॉइंट फॉर्म था। पैरामेट्रिक पॉइंट हमने याद क्या किया, y इक्वल टू x बाय टी
है ना, प्लस ए टी, या नहीं तो टी वाई इजकल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। हमने ये याद किया। अब एक फॉर्म जो स्लोप फॉर्म था वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तीनों फॉर्म याद रखेंगे किसके रिस्पेक्ट में है, ये सारे के सारे रिस्पेक्ट किसके हैं, वाई स्क्वायर इजकल टू 4x। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको पता है ए बाय एम स्क्वायर स्लोप में है ना, एम पॉइंट, इसमें क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर टू ए टी। अब देखिए ना ध्यान से, टी इजकल टू 1 बाय एम पुट कर दीजिए, आपको आ जाएगा, ये आपको पता है पॉइंट, तो इसका जो स्लोप पॉइंट होगा टी इजकल टू 1 बाय ए बाय एम स्क्वायर टू ए बाय एम हो गया, लिख दिया है ना, और x1 y1 ये आपका पॉइंट का। टेंजेंट का ये तीनों फॉर्म आपका याद रखना है, ठीक है। तो स्लोप फॉर्म जैसा कि आपको नेक्स्ट हेडिंग में लिखा हुआ है वैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो होगा a बाय m स्क्वायर टू a बाय m। ये सब किसके रिस्पेक्ट में है, सारे के सारे y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये तीनों फॉर्म आपको याद रखने हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, ये जो टेबल बनाया गया है एकदम से याद रखिएगा, इसको पूरा पूरा क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। पैराबोला के स्टैंडर्ड 4 फॉर्म थे वो लिखे हमने, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पे साथ साथ लिख दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दे रहे हैं, एम पॉइंट एंड टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए तो सब चीज सारा चीज प्रूव किए हैं आज। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, at स्क्वायर एंड 2at ये लिखते हैं, है ना। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, ty इक्वल टू x प्लस टी स्क्वायर, यही था। एम पॉइंट आपको याद होगा ए बाय एम स्क्वायर टू ए बाय, है ना। और स्लोप फॉर्म क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, ऐसा था। ये चारों चारों हमने प्रूव किया था। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x हो जाए तो क्या होगा, देखिए पैराबोला तो वही है, सिर्फ कैसा हो गया, ये इस टाइप का था y स्क्वायर, तो ये बन गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x इस माना। तो हमने यहाँ पे आपको समझाया था, एक प्लस ले लेंगे एक माइनस ले लेंगे, है ना। चलिए देखिए, मैंने ये टेबल लिख दिया है और आपको इसे समझना है। देखिए ये तो पहला वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना, पहला वाला में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। दूसरा वाला में देखिए y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, क्या करना है ना, x जहां जाए उसकी जगह माइनस रख देना। तो at स्क्वायर x का कोऑर्डिनेट था तो माइनस at स्क्वायर टू at, टी वाई था x था तो x की जगह पे माइनस x चेंजेस करना है, फिर t की जगह 1 बाय m पुट कीजिए, ये आ जाएगा y इक्वल टू mx, और यहाँ पे c इक्वल टू माइनस a बाय m, ये याद रखिएगा टेंजेंट। y स्क्वायर इक्वल टू अगर माइनस 4x है तो y इक्वल टू mx माइनस a बाय m आपको लिखना पड़ेगा। फिर जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो पहला और तीसरा एक दूसरे का रिवर्स है ना, x की जगह y पुट कर दीजिए, y की जगह x पुट कर दीजिए। तो ये 8t स्क्वायर और 2at था तो 2at और 8t स्क्वायर ये भी समझाया। यहाँ ty था तो y की जगह x कीजिए, x की जगह y कीजिए, काम बन जाएगा। उसी तरह इसको पलट दीजिए। लेकिन यहाँ पे स्लोप वाले फॉर्म में ध्यान रखिएगा, स्लोप कैसे निकलेगा इसका, 2am स्क्वायर y इक्वल टू mx माइनस a बाय am स्क्वायर, ये याद रखिएगा। उसी तरह इसका याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपसे निकल जाएंगी। अगर आप पहला वाला समझ गए होंगे तो ये सारी चीजें निकल जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, वैसे कॉपी तो आपके पास होगा ही, उसमें लिख लिए हैं, और इसको याद कर लीजिए, इसके बेस पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, और इसमें बात, ये सारे के सारे पैराबोला क्या है, ओरिजिन है इसके वर्टेक्स। अगर x माइनस एच ये वाला है ना, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू समथिंग 4a x माइनस एच, हमने समझाया था जहां जहां x है वहां x माइनस एच रखिए, जहां जहां y है वहां y माइनस के रखिए, तो आपके सारे फिर से अलग अलग फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें बारीकियां आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा टेबल समझ में आया होगा, कहाँ पे क्या रिलेट करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। जब हम पॉइंट की इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स का क्या मतलब, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकलता है जो कि हमें याद रखना है। हम लेके तो चलेंगे वही y स्क्वायर इक्वल टू 4x को, और मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स मतलब दो टेंजेंट्स की बात हो रही होगी और उसका इंटरसेक्शन का बात हो रहा होगा, है ना। तो सपोज कीजिए आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो ड्रॉ क्या किया, मान लीजिए आप T1 पे ड्रॉ किए, कहाँ पे T1 पे ड्रॉ किए, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट, ये समझा चुका हूँ मैं पहले आपको, T1 का मतलब T1। उसी तरह एक टेंजेंट्स मान लीजिए आपने ड्रॉ किया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया। तो जब यहाँ पे टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किया, ये T2 पे किया, तो T2 कहने का मतलब ये T2 स्क्वायर 2a, है ना।
तो ये जो पॉइंट होगा इसी के बारे में बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट T1 एंड T2। T1 और T2 पे जो ड्रॉन किया गया है टेंजेंट, उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उसके बारे में आपको बात करना है। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, तो आपको पॉइंट C निकालना है। चलिए मान लीजिए लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो L1 का इक्वेशन आप क्या लिखिएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तभी समझाया मैंने, y इक्वल टू x बाय t, t की जगह T1 प्लस AT1 हो जाएगा, ये आपका पहला इक्वेशन। और L2 के बारे में लिखे तो L2 तो T2 पे है ना, तो y इक्वल टू क्या लिखिएगा, x बाय T2 प्लस AT2, है ना, इक्वेशन 2। और यही दो लाइन का इंटरसेक्शन देना है, तो सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2। जब आप 1 और 2 को सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए, तो y बराबर है LHS बराबर है, तो RHS को बराबर कर दीजिए, x बाय T1 प्लस AT1 इक्वल टू x बाय T2 प्लस AT2। इधर ले आए x को, कॉमन आ जाएगा, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, उधर भेज दीजिए A T2 माइनस T1। देखिए एलसीएम वगैरह ले लीजिए तो x का वैल्यू आपको दिख जाएगी, ये T2 माइनस T1 यहाँ भी दिखेगा, ये नीचे एलसीएम लीजिएगा तो T1 T2, तो T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, उधर जाके A T1 T2 दिख जाएगा। ये जो यहाँ पे C जो पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट A T1 T2 होगा, तो किसी में रख दीजिए फ्रॉम 1, है ना, y निकालना है तो फ्रॉम 1 या 2 के इसी में रख दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह A T1 T2 अपॉन T1 प्लस A T1, तो T1 कैंसिल हो गया, A कॉमन, तो T1 प्लस T2। बहुत ही काम का ये पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। T1 और T2 पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा A T1 T2, या नहीं तो A इंटू T1 प्लस T2। ये एकदम से याद रखना है आपको, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत रिजल्ट आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, ये ट्रायंगल भी तो बनेगा ना, इसको मिला दीजिए, ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल का एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, यहाँ से 3 पॉइंट है आपके सामने, ये वाला एरिया निकल जाएगा। ये तो बात की बात हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स की अगर बात बोला जाए तो आप ऐसे करेंगे, तो क्या होगा, T1 पे एक ड्रॉ किया गया, T2 पे एक ड्रॉ किया गया है, तो T1 T2, है ना, तो T1 T2 पे जो रिलेशन है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, A T1 T2 और A T1 प्लस T2, A T1 T2 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट A T1 प्लस, इतना आपको समझ में आ रहा हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, वो याद ही रखना है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट, सेम कंसेप्ट है, अभी जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ना उसके बीच में एंगल क्या होगा, जब भी एंगल की बात आती है ना तो हम लोग कहाँ जाते हैं, स्लोप पे जाते हैं, स्लोप के बारे में बात करते हैं। सपोज कीजिए कि वही चीज है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात है ना, ये सब सारे क्वेश्चंस के तरीके से मैं बता रहा हूँ, है ना, पॉइंट वाइज मैंने बनाया है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। मान लीजिए कि आपका वही है, ये आपका टेंजेंट है ना, तो ये जो एंगल है थीटा, इसके बारे में बात कर रहा है, ए पे टेंजेंट है, बी पे, सी पे, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट टेंजेंट, हमारा जो टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, यही तो होगा किसी भी इस क्वाड्रेटिक, इस पैराबोला पे टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस a बाय m ही होगा। आप क्या कीजिए, प्रोसेस समझिए, बस आपको क्वाड्रेटिक बनाना है, m में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, इसका स्लोप मान लीजिए m1 होगा, इसका स्लोप क्या रहा होगा, m2 रहा होगा, है ना, तो यहाँ से क्या जाएगा, देखिए m स्क्वायर x माइनस वाई एम प्लस ए इक्वल टू 0। m में क्वाड्रेटिक बना लिए, इसके दो रूट्स रहे होंगे, एक रहा होगा m1 और एक रहा होगा m2, है ना, तो m1 m2, तो एंगल बिटवीन टू लाइन जिसके स्लोप m1 है और m2 है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 प्लस m1 माइनस m2 निकाल लीजिए, 1 अपॉन m1 इंटू m2, तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको करना पड़ेगा, तो सम ऑफ रूट्स करेंगे तो ये आ जाएगा y बाय x, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो a बाय एम स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से डिफरेंस निकल जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू, आपको प्रोसेस क्या करना है एंगल निकालने के लिए,
y इक्वल टू mx प्लस a बाय m इक्वेशंस लिख देंगे, उसको कहीं से पास करवा देंगे, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और वहां से फिर m1 प्लस m2 और m1 माइनस m2 m1 इंटू m2 निकाल लेंगे, tan थीटा वहां से आ जाएगा। ये आ गया था आपके एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट। सपोज कीजिए यहीं पे एक आता है, काम आता है आपको कि फाइंड द लोकस, है ना, लोकस, लोकस निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो लोकस जब भी आएगा टेंजेंट्स, तो लोकस आएगा तो इसको h के मान लीजिए, है ना, h के मानिएगा, यानी कि ये वाला जो इक्वेशन था वो कहां से पास करेगा, h के से, h के से पास करेगा तो m स्क्वायर h माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। इसके स्लोप्स क्या रहे होंगे, m1 और इसके स्लोप m2, और कुछ दिया रहेगा उससे हम लोग कंडीशन k और h में निकालेंगे। आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, लोकस अगर पूछेगा तो आप ऐसे ही करेंगे। एंगल का चर्चा जैसे ही टेंजेंट्स के एंगल के बारे में बात किया कि इसके बीच में 30 डिग्री है या फाइंड एंगल, या पहले एंगल ही दे दिया है, तो आपको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखेंगे, क्वाड्रेटिक एम में बनाएंगे, m1 m2 उसके रूट्स रहे होंगे, tan थीटा, ठीक है। अगर वो टेंजेंट इससे पास कर रहा होगा तो उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा देगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। देखिए डायरेक्टर सर्कल क्या बोला जाता है, ये डिफिनेशन है इसका, आप नोट कर लेंगे। द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज नॉन एज डायरेक्टर सर्कल। तो अब जो टेंजेंट्स है हमारा, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, याद रखिएगा ना, ये चीजें आपको याद रखनी है। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के लोकस, है ना, ये चाहिए। तो अभी जो आपको मैंने सिखाया था लोकस कैसे निकालते हैं, तो इसी में क्या बोला है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का मतलब क्या हुआ कि स्लोप का प्रोजेक्ट और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब m1 इंटू m2 क्या हो जाए, -1 के बराबर हो जाए। m1 इंटू m1 m2 इसके रूट है, m1 इंटू m2 क्या रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाय m, a बाय m स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू क्या रहा होगा, -1 के बराबर रहा होगा, है ना। आपको इस चीज से देखना पड़ेगा, a बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सॉरी, यहाँ a बाय m स्क्वायर नहीं लेंगे, तो m स्क्वायर में तो क्वाड्रेटिक ही बनाया है ना हम लोग, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्वाड्रेटिक अगर बनाया है तो m थोड़ी होगा, m तो क्वाड्रेटिक हो गया, कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और ये c की जगह a बाय h इक्वल टू -1। तो दिस इंप्लाई h इक्वल टू -a, h को लास्ट में हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू -a, है ना, ये याद रखना है आपको, x इक्वल टू -a ही आपका क्या हो गया। तो जब आप लोकस निकालने गए तो आ गया x इक्वल टू -a, तो x इक्वल टू -a होता क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, याद होगा आपको, है ना। तो चलिए, तो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट या जो बोलते हैं दिलचस्प रिजल्ट है कि अगर हम डायरेक्टर सर्कल लिखे हुए हैं लेकिन r है लोकस, क्या, यह लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, लेकिन आ क्या रहा है डायरेक्टर सर्कल के नाम पर, x इक्वल टू -a, जो कि क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, याद रखिएगा। यानी कि डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला, पैराबोला इज ए लाइन, वो क्या है, लाइन है। समझ में आ रहा होगा, ये लाइन है, सर्कल नहीं है डायरेक्ट। अब बाकी समय सर्कल होता है, हम लोग आगे देखेंगे लेफ्ट हाइपरबोला में, लेकिन पैराबोला में सर्कल नहीं है। हमें क्या आ रहा है, एक लाइन आ रहा है, इज ए लाइन, एंड दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स के बराबर होगा, है ना। यानी कि हो क्या रहा है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, जब भी आपको y2 पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स देखने को मिलेगा तो हमेशा वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही कट करेगा। समझ में आया चीज, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स पे ये कोई पॉइंट C आ रहा है तो ये वाला चीज 90 रहा होगा। ये बात ध्यान में रखने वाला है, बहुत काम का रिजल्ट है। तो डायरेक्टर सर्कल, the locus of a point of intersection of perpendicular tangents is known as director circle. In case of parabola, director circle is a line which is directrix। वो कैसे आया, x equal to -a, ठीक है। एंगल बिटवीन की बात आएगी तो आप यहाँ तक कवर कर लेंगे, हम लोग आगे
सर्किल एंड पैराबोला, जैसे हम लोग लाइन एंड पैराबोला देखे, अब क्या है सर्किल एंड पैराबोला। इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं कि फाइंड द कॉमन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल दिया रहेगा, पैराबोला दिया रहेगा, कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक सर्कल दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जनरल आर स्क्वायर मान लीजिए, है ना, क्योंकि हम ए यहाँ यूज करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इस पे जो कॉमन टेंजेंट, फाइंड कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे, फाइंड कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉमन टेंजेंट क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये हो गया, और एक्स स्क्वायर तो सेंटर तो यही रहेगा, है ना, कुछ इस तरह से आएगा। ये सर्कल है, ये पैराबोला है, तो कॉमन टेंजेंट आप देखेंगे तो दोनों पे टेंजेंट है ना। कॉमन टेंजेंट का मतलब दोनों टेंजेंट, एक ये हो जाएगा, एक इधर भी तो दिख रहा है ना, तो दो टेंजेंट की बात होगी। हम लोग कैसे निकालेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या मानेंगे, स्टेप फर्स्ट तो एनी इक्वेशन ऑन पैराबोला, पैराबोला पे मान लेंगे, है ना, पैराबोला पे मानेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, यही तो टेंजेंट होता है। हमारा वेरिएबल क्या बच गया, m, वेरिएबल m, m ही निकालना है, m निकल गया तो काम बन जाएगा। तो ये लाइन है, इसका लाइन है, और क्या बोलेंगे, एंड स्टेप 2 में क्या कीजिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस लाइन, सेंटर ऑफ किसका, सेंटर किसका, सर्कल का, सर्कल का सेंटर का, दिस लाइन इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस के बराबर कर दीजिए। क्यों करते हैं कि अगर इस पे भी टेंजेंट है तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या रहा होगा हमारा, ये वाला जो हम डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर ये है तो ये वाला रेडियस के बराबर रहा होगा सेंटर से। सेंटर से डिस्टेंस तो निकालने आता ही है, तो y माइनस 0 माइनस एम एक्स, 0 माइनस ए बाय एम अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, और डिस्टेंस में मॉडुलस लगाते हैं, वो रेडियस के बराबर कर दीजिए। यहाँ से m को सॉल्व कर लीजिए, तो m के जो दो वैल्यू आएंगे और इसमें पुट कर दीजिएगा, फिर पुट इन दिस इक्वेशन, m का वैल्यू जैसे ही पुट कीजिएगा आपका इक्वेशन आ जाएगा। अगर आप ये स्टेप समझ गए, आपको सर्कल में लिए चलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, तो एनी इक्वेशन टेंजेंट ऑन दिस, स्लोप फॉर्म में ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ ए बाय एम निकाले हैं, यहाँ पे ए क्या होता है, रेडियस, यहाँ पे आर है, तो आर ये याद आपको होगा, नहीं होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पैराबोला में हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम लिखते हैं, सर्कल में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे पैराबोला में क्या लिख दिए हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय, तो ध्यान दें ए बाय एम लिखे हैं यहाँ पे, तो हो क्या रहा है, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर है, दोनों तो एक ही टेंजेंट है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। नाउ इक्वेट कर दीजिएगा तो आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए बाय एम, बात वही है, दोनों को बराबर कर दीजिए, आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। तो जैसे ही m आया, m पुट कीजिए इसमें, इक्वेशन हो जाएगा, या तो ये भी होगा या तो सर्कल एंड पैराबोला के 2019 में भी क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी आएंगे, है ना, कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला भी आया होगा, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो आज के लेक्चर्स का जो हमने थ्योरी पार्ट था वो हमने देख लिया, अब हमारे पास है न्यूमेरिकल पार्ट, हम लोग न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। सपोज कीजिए ये क्वेश्चंस आपके लिए है, ये जानबूझकर मैंने जो रिसेंट क्वेश्चंस हैं 2019 के हैं, जनवरी अप्रैल, वो सब क्वेश्चंस हमने डाले। देखिए तो 2019 के जनवरी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, देखिए क्या, इक्वेशन ऑफ ए कॉमन टेंजेंट टू द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, ये क्या है आपका, देखिए सर्कल बनेगा, एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपको क्या बताया, तो ये सर्कल है, समझिएगा सॉल्यूशन तुरंत बन जाएगा, वो थ्योरी अगर आपको समझ में आएगा तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x है तो a का वैल्यू 1 है ना, तो टेंजेंट, टेंजेंट ऑन दिस लाइन, टेंजेंट ऑन दिस लाइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस a बाय m, a की जगह की क्या है 1, a इक्वल टू 1 ही है ना, ये सब रिलेट करना आना चाहिए, 1 बाय m, a बाय m होता था। और टेंजेंट का यहाँ से डिस्टेंस इसके सेंटर से, अभी सर्कल को लिख लीजिए, सर्कल क्या है आपका, देखिए तो एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना,
प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 9, ऐसा कर लीजिए। तो ये सर्कल है गया आपका, सेंटर का है 3,0 और रेडियस क्या है 3, ठीक है। ये है, तो सेंटर से, सेंटर आपका हो गया इसका, सेंटर हो गया इस सर्कल का 3,0। यहाँ से डिस्टेंस देख लीजिए कैसे निकालेगा 3,0, y0 माइनस ऑफ 3m प्लस 1 बाय, प्लस नहीं माइनस 1 बाय m अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस 3 के बराबर। तो यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आपको दिखेगा 3m प्लस 1 बाय m का स्क्वायर इजकल टू 9 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से आपको दिखेगा 9m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर प्लस 6 mm कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 प्लस 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर 9m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, देखिए 1 बाय m स्क्वायर इजकल टू 3, m स्क्वायर इजकल टू 1 बाय 3, m का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो y इजकल टू, जब आप पुट कीजिएगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो हमारा y यानी my इजकल टू m स्क्वायर x प्लस 1, इसी फॉर्म में है। तो y का वैल्यू, m का वैल्यू रख दीजिए 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 रखिएगा तो ये आ जाएगा y बाय रूट 3, ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 1, ऐसा आ जाएगा, है ना। सब में y में मल्टीप्लाई किया गया है, तो देख लीजिए क्या आएगा फॉर्मेट आपका। 3x प्लस 1 तो है, लेकिन यहाँ रूट 3y है, रूट 3y इजकल टू x प्लस 3 है, 2 रूट 3y इजकल टू 12x प्लस 1 है, 2 रूट 3y इजकल टू 2 रूट 3y कैसे आएगा, तो आप रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा रूट 3y नीचे 3 इजकल टू 3x प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो रूट 3y इजकल टू आ जाएगा 9x प्लस 3, ऐसा आएगा, है ना। तो इस टाइप का तो फॉर्म आ नहीं रहा है ना। रूट 3y इजकल टू x प्लस 3 दिखा रहा है, 2 रूट 3 करें तो 90 18, देखिए तो एक बार चेक कीजिए तो कहीं गलती तो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, एम स्क्वायर है तो एम का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 करेंगे, ये नीचे आएगा ना, है ना। तो ये 3 यहाँ नहीं आएगा, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर तो x बाय 3 आ जाएगा, अब सही हो जाएगा। ये यहाँ नहीं आएगा, x बाय 3 आएगा। जब आप x बाय 3 प्लस 1 कर रहे हैं तो रूट 3y इजकल टू क्या आ जाएगा, x रूट 3y इजकल टू x प्लस 3 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन बस यहाँ पे था, x बाय 3 करना था, यहाँ से ऑप्शन आपका सी सही होगा, बाकी और कोई नहीं होगा। इस तरह से आपका इक्वेशंस आया हुआ है क्वेश्चंस, 2019 के क्वेश्चन थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। देखिए क्या, द फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इजकल टू 16x, आपको क्या दिया है, y स्क्वायर इजकल टू 16x इज टेंजेंट टू दिस, इसका फोकल कॉर्ड जो है वो टेंजेंट है इस पे, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड। मतलब क्या हुआ कि फोकल कॉर्ड जो आपका है उसके पॉसिबल स्लोप्स क्या होंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 16x के फोकल कॉर्ड, आपको पता होगा फोकल कॉर्ड का हम लोग क्या मानते हैं, at स्क्वायर 2at, और नीचे में क्या आ जाता है a/t स्क्वायर माइनस 2a/t, वही माना जाता है ना। तो उसके बाद वो कॉर्ड होंगे टेंजेंट टू दिस लाइन, इस पे टेंजेंट है तो वहां से स्लोप उसके इसके सेंटर से उसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर देंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 16x है ना। फोकल कॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, a के वैल्यू 4 है, याद रखिएगा 4 करिएगा नहीं इसको, 4 इंटू 4x, तो a का वैल्यू आपका 4ax से कंपेयर कीजिए, 4,0। तो फोकल कॉर्ड आप मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये at स्क्वायर यानी कि 4t स्क्वायर 2at यानी कि 80, ये हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको क्या t1 t2 माइनस t होता है, तो यहाँ पे आप रखिएगा माइनस 1/t, तो ये आ जाएगा 4/t स्क्वायर, और माइनस वहां पे रखिएगा तो 2a/t, तो 2a यानी कि माइनस 8/t, है ना। आपको शायद फोकल कॉर्ड के बारे में याद होगा, इसको हम लोग at स्क्वायर 2at लिखते हैं,
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a बाई टी स्क्वायर हम लोग लिखते हैं -2a बाई टी, एक ही जगह पे -2a/t, तो माइनस ये आ गया। ये आपका फोकल कोड हो गया। स्लोप आप देख रहे हैं, है ना, स्लोप आप कैसे निकालेंगे। अब क्या है कि ये जो लाइन है टेंजेंट, यानी ये कॉर्ड जो है टेंजेंट है x-6। सेंटर देखिए तो उसका क्या है 6,0 और रेडियस कितना है 2। सेंटर 6,0, तो यहाँ से डिस्टेंस इसका इक्वेशंस लिखिए, इस फोकल कॉर्ड का इक्वेशंस लिखिए और यहाँ से रेडियस के बराबर कर दीजिए। तो t में जो इक्वेशंस आएगा t का वैल्यू आ जाएगा, है ना। t के वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए, आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो आप इसको पहले क्वेश्चन 1 मानिए, इसको क्वेश्चन 2 मानिए। और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, वो आपको सारे के सारे बनाने हैं, देखने हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें करते हैं कमेंट, तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। नहीं करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन टेंजेंट पे और करना है हमें, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर टेंजेंट पे आधारित हैं। आप कर लेंगे इसको। आज आपने क्लास किया है तो जरूर आपको समझ में आया होगा, आप करेंगे। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो डालूंगा तो आपको पता चलेगा। थैंक यू एंड वेलकम।